आज का एजेंडा में आज बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में जबरदस्त सियासी संकट है। सवाल उठ रहा है, क्या 11 अगस्त से पहले नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच इस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है। उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जल्द ही बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और क्या नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे? बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लग रहा है। आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस के साथ वैकल्पिक सरकार की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी 2 दिन में जेडीयू की ओर से ऐलान संभव है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन में टूट के पूरे आसार बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप जेडीयू की तरफ से लग रहा है। आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ वैकल्पिक सरकार की तैयारी। 2 दिन में जेडीयू की ओर से ऐलान भी संभव है। और अगर पिछले 1 महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसे साफ लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले 1 महीने में ऐसा 4 बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है। 1 महीने में नीतीश ने कैसे बीजेपी से दूरी बनाई है, ये हमने कई मौकों पर देखा। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। इसके बाद 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रण भेजा गया, मगर वे वहां भी नहीं पहुंचे। 7 अगस्त यानी अभी कल की ही बात है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वे इस बैठक में भी शामिल नहीं हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से टूट के पूरे आसार बिहार में बने हुए हैं। और साथ ही इस मामले में आग में घी का काम किसने किया? आरसीपी प्रकरण ने इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया। नीतीश कुमार ने कैसे बीजेपी से दूरी बनाई, इसी से जुड़े ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितने मौकों पर पिछले 1 महीने में हमने देखा जहां जहां पर भी केंद्र सरकार की तरफ से न्योता नीतीश कुमार को भेजा गया, वे वहां से नदारद रहे, वे वहां पर नहीं पहुंचे। और हाल ही में कल भी जब हमने देखा अहम बैठक जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बुलाई गई, वहां पर भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। हालांकि शुरुआत में जानकारी ऐसे आ रही थी कि उनके स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन इस बीच अपनी पार्टी की बैठक को बुलाते हैं, लेकिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं होते। और ये सिलसिला 17 जुलाई से हमने देखा। अमित शाह की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई भोज में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इसके अलावा 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और फिर कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से थे जो बैठक का हिस्सा नहीं बने। लेकिन इस पूरे मामले में किस तरह से आरसीपी सिंह को लेकर के जो बवाल मचा, आरसीपी सिंह प्रकरण ने कैसे आग में घी का काम किया, वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शनिवार को जिस तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये बात सब जानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि वो जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी के आदमी के तौर पर काम करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने जब आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, इसके बाद नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां बढ़ गई। हाल ही में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, इस पूरे मामले पर आरसीपी सिंह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनाते हैं आपको। मेरे नाम से एक भी प्रॉपर्टी कोई बता दे, मेरे अकाउंट से कोई पैसा निकल करके कोई प्रॉपर्टी खरीदा वो बता दे, तो आरोप लगाना तो मैंने जो मन में लगा दे, ये तो मैं वो तो स्पष्ट कर चुका हूँ। कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा सदस्य होने के बाद काफी जगह यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो ये बोल रहे हैं तब बता तो दे, वो प्लॉट जो राज्यसभा में जाने के बाद आरसीपी सिंह ने खरीदी हो या हमारे अकाउंट से कोई जमीन खरीदने में पैसा गया हो, बता दे। भूपेंद्र कुशवाहा का साफ आरोप है कि
कि अरे किसका नाम ले रहे हैं जी? उसका आरोप का मैं जवाब दूंगा, उसका वैसे लोगों पर मैं जवाब नहीं देता हूँ। और ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि काफी जब से आप मंत्री बने केंद्र सरकार में तब से खटपट चल रहा था कि आप। अरे मैं किसी से खटपट नहीं करता। देखिए, इस पृथ्वी पर सबका इलाज है, ईर्ष्या दाह जलन का नहीं। सबसे समस्या इन पर होती है। ये लोग जलन से पीड़ित हैं। ये लोग को लगता है कि लोग तो कभी केंद्र में मंत्री बना नहीं, बना तो कोई राज्य मंत्री बना। एक आदमी बनने के लिए लगल है, बन नहीं रहे तो मुझे बता रहे हैं। ये देखिए, आपको अपने पर सोचना चाहिए। दूसरे से क्यों ईर्ष्या करते, दूसरे से क्यों जलन करते? आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप में कुशलता है, तो आप कोई पद को प्राप्त कर लीजिए भाई।